Hello everyone, this is Manish Shukla here in my YouTube channel शुक्ला क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स शोइंग एज ग्रुप। मीन्स किस एज में आप क्या कह करके किसी पर्सन को एड्रेस करेंगे, ये वीडियो इसी रिगार्ड में है। तो आइए देखते हैं। अगर कोई बच्चा गर्भ में होता है, मदर के उम्ब में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोइटस बोलते हैं, फोइटस। और जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है? इन्फेंट या न्यूबॉर्न, यानी कि नवजात शिशु। उसको बोलेंगे इन्फेंट या न्यूबॉर्न, यानी कि नवजात शिशु। और ठीक उसी तरह से अगर वो बच्चा, उस बच्चे की उम्र 2 साल या 2 साल से कम है तो उसे बोला जाता है बेबी। इस वर्ड को और अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बेबी। बेबी किसी को भी नहीं बोला जाता है, उसी बच्चे को बेबी कहा जाएगा जिसका एज 2 वर्ष से कम रहेगा। आगे हम देखेंगे, अगर किसी बच्चे की आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होगी, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक का होगा, तो उसे बोलते हैं टोडलर या टॉट। टोडलर बोलेंगे या टॉट बोलेंगे। और ठीक इसी तरह से अगर किसी बच्चे की एज 5 to 13 ईयर्स होगी, 5 से 13 वर्ष तक का होगा, तो उसे बोला जाता है चाइल्ड। या फिर जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसे कह सकते हैं बॉय या गर्ल। बॉय या गर्ल हमेशा 5 से 13 वर्ष तक के बच्चे के लिए कहा जाता है, और ग्रुप एड्रेस के लिए किड भी कह दिया जाता है। और अगर उसी बच्चे की एज 13 to 19 हो जाती है तो उसे बोला जाता है टीन एजर या एडल्सेंट, या इन्हें यंगस्टर भी कहा जाता है। ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एज होता है 13 to 19, जिसको टीन एज या टीन एजर, इस आयु में जो जीने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है टीन एजर। और टीन एज हमारे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण एज होता है, जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी दिन इस पर टीन एजर होते क्या हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये सोचते क्या हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका स्वभाव क्या होता है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आइए आगे देखते हैं। अगर वही बच्चा 19 से अधिक का हो जाएगा, 20, 21, 22, 25, तो उसे बोला जाने लगता है एडल्ट। और 19 से ही अधिक उम्र के बच्चे को हम बोलते हैं मैन या वुमन, जेंडर के हिसाब से। एज पर जेंडर, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो मैन बोलोगे, और फेमिनिन जेंडर है तो वुमन बोलोगे। इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के थोड़ा सा सजग रहिएगा। कुछ लोग इसे पढ़ देते हैं वोमैन, दैट इज नॉट वोमैन, दैट इज वुमन, दैट इज वुमन। और जब इसको हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो दैट इज नॉट वोमेन, दैट इज वीमेन। तो ये आप किसको बोलोगे? जिसकी एज 19 से अधिक रहेगी। 19 से अधिक वाले को हम क्या बोलेंगे? 19 से अधिक वाले को हम बोलेंगे एडल्ट या मैन या वुमन। मैन या वुमन बोलेंगे एज पर जेंडर, जेंडर के हिसाब से। फिर देखिए, अगर मैन, वुमन या एडल्ट कहाँ तक बोला जाएगा? ये 19 से अधिक, दैट मीन्स 39 तक बोलेंगे, 39 तक। इसके बाद जैसे ही किसी पर्सन की एज 40, या जैसे ही किसी पर्सन की एज 40 होती है, तब हम उसे बोलने लगते हैं क्वाड्राजिनेरियन। तब उसको कहने लगते हैं क्वाड्राजिनेरियन। क्वाड्राजिनेरियन मीन्स होता है 40 से 49 साल का व्यक्ति। जैसे कहेंगे कि एक आदमी मिला था रास्ते में, संभवतः उसकी एज जो थी वो 40 से अधिक थी। तो अगर इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलें तो क्या कहेंगे? आई मेट अ मैन इन द वे एंड प्रॉबेबली ही वॉज क्वाड्राजिनेरियन, क्वाड्राजिनेरियन। आगे देखते हैं, अगर किसी पर्सन की एज 50 to 59 ईयर्स होती है तो उसे हम बोलते हैं क्विंक्वाजिनेरियन। गेट द प्रोनाउंसिएशन, क्विंक्वाजिनेरियन। और इसी सीरीज में अगर किसी पर्सन की एज 60 to 69 ईयर्स होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेक्साजिनेरियन, सेक्साजिनेरियन।
और अगर किसी पर्सन की एज 70 to 79 ईयर्स होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्चुआजिनेरियन। और अगर 80 to 89 ईयर्स होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाजिनेरियन। और अगर 90 to 99 ईयर्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोनाजिनेरियन। और अगर वो पर्सन 100 ईयर्स का हो गया या 100 से अधिक हो जाएगा तब उसे कहा जाने लगता है सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन किससे बोलोगे, जिसकी एज 100 या 100 से अधिक रहेगी। तो आई थिंक अब जब भी हमें किसी पर्सन को उसके एज के अकॉर्डिंग बताना होगा तो अब हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास में ऐसे वर्ड हैं जिन वर्ड्स के थ्रू हम किसी भी पर्सन को एड्रेस कर सकते हैं। अब हमें वर्ड्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 50-52 साल का व्यक्ति रहा होगा, 60-65 साल का व्यक्ति रहा होगा। अब जो 60-65 साल का व्यक्ति है उसके लिए आपके पास में वर्ड है, कौन सा वर्ड, सेक्साजिनेरियन। कहते हैं 90 से, अरे दादाजी की उम्र 90 से अधिक होगी तो ही विल बी मोर देन 90 और ही विल बी एबव 90। हमें अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधा कहेंगे कि माई ग्रैंडफादर इज़ अ नोनाजिनेरियन। तो आई थिंक ये वर्ड हमें बहुत हेल्प करेंगे हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। और होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।